बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और ये आज मैं बाहर निकली फ़जर में सहरी करे, फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फुर्सत हुई तो मैं बाहर निकल के देखी इतनी प्यारी चिड़िया जो हैं वो चहचहा रही थी। खाली आसमान, सुंदर सी चिड़िया, इतना सुंदर लग रहा था ना। फ़जर के वक्त में बहुत अच्छी चिड़िया जो हैं वो बोलती हैं। तो यहाँ मैं आई आज बाहर और ये देखें यहाँ पे कितना प्यारा गेट बना हुआ है, जो फूलों का गेट है कुदरतन जो बन गया है। बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये। तो एक बार और दिखाई दी तो यहाँ पे और अब्बा आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के। अभी तो सब अंदर पढ़ रही हैं अप्पी लोग और अब्बा आ गए हैं क्योंकि बज रहे हैं 6। तो सारी नमाज़ वगैरह जो है सब मस्जिद की हो चुकी हैं। और यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का पानी आ गया। अब इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखें आज बनने हैं इडली, तो उसके लिए देखें चटनी बनने के लिए मामा पीनट वगैरह जो है वो फुलाई हुई हैं, तो नारियल वगैरह सब फुलाई हैं। और यहाँ पे जो है वो खटाई फुलाई हैं क्योंकि खट्टी मीठी और नारियल वाली सारी चटनियाँ बनती हैं। और यहाँ पे मामा चटनी बनाने के लिए जो पीनट वगैरह फुलाई हुई थी उसको ग्राइंड कर लेंगी। ये ग्राइंड कर चुकी हैं। अब उसमें बघार लगानी है तो तेल डाल दी हैं। अब ये देखिए मीठी नीम है तो अब इसमें बघार लगा भी दी हैं। और इसके बाद जो है और बचा हुआ पेस्ट है वो भी डाल देंगे क्योंकि बघार लगाने से ये जो चटनी है इसका टेस्ट 2 से 4 से 8 गुना हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये इडली के साथ ये रहे और मीठा सांभर, जो मीठी दाल होती है और खट्टी दाल और नारियल वाली चटनी, ये तो ज़रूरी ही है इडली के साथ। ये बनना तो लाजमी है, इसके बिना इडली नहीं। और यहाँ पे मैं फ्री हीट के लिए रख दी थी। अब इसमें इडली चढ़ाऊँगी तो जो उसके वो हैं जो साँचे होते हैं उसमें मैं इडली भर चुकी हूँ। ये देखे भर दिए हैं। अब इसमें जो है अच्छे से फिट कर देंगे। मुझे लग रहे थे ये छोटे बड़े, तो मैं बार बार निकाल रही थी, बार बार रख रही थी। ये जो है वो नीचे थोड़ा सा जो छोटे ही रहते हैं क्योंकि अट जाएं, जिससे कि बस, और नहीं तो फिर फंस भी जाएंगे, निकल आए आसानी से, इसलिए थोड़े से छोटे रहते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो गिर रहा था तो मुझे लगा कि ये छोटा है, तो मैं उसको बार बार निकाल रही थी कि शायद ये नीचे जाए, लेकिन वहीं का था वो, वहीं फिट हो गया। और इसको देखें ये भी फिट हो गया है। अब इसको अच्छे से ढक्कन लगा के रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ये इडली तैयार हो जाती है क्योंकि फ्री हीट भी पहले रहता है, तो फ्री हीट भी कर चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने हैं। ये ढक्कन बंद कर देते हैं। बहुत गर्म था ढक्कन, हाथ से उठा ली थी, हाथ जो है वो पूरा जलने लगा था। और यहाँ पे देखिए ढक्कन बन गया है और ये हो गए हैं 10 से 15 मिनट बाद मेरी इडली बन के तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी फूली हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं ना बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट थी और निकालने में तो इतना ईज़िली ये निकल रही थी। ये देखें ये पूरी अच्छे से निकल, बहुत ज़्यादा ये जो पानी का भाप होता है इतना गर्म था, इतना गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे, लग रहे थे छोड़ दूं, लेकिन पकड़े रहे वरना जल जाते और ज़्यादा पानी जो है वो पूरा गिर जाता। तो ये अभी इसके लिए और फ्री हीट के लिए रख देंगे जब तक अपन निकाल लेते हैं इडलियाँ और इसको गैस पे चढ़े रहने देते हैं। तो ये देखें ये कितनी ईज़िली निकल रही है ना, नीचे चिपकी हुई हैं और ना ही वो फट रही हैं, ना ही टूट रही हैं, कुछ नहीं है, बहुत ईज़िली और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी इडलियाँ। तो जो है जो इडली का बैटर होता है उसमें इनो डाल दें तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ये आप ट्राई करके देखें और तेल ज़्यादा लगाएं तो नहीं चिपकती हैं, तो इसीलिए ये देखें। और हाँ, बैटर ज़्यादा पतला नहीं हो वरना चिपक जाएगी, पकेगी लेकिन चिपक जाएगी, अच्छे से निकलेगी नहीं। तो बैटर ज़्यादा पतला ना करें क्योंकि मिनिमम रहे जितना रहता है, ज़्यादा गाढ़ा भी ना रहे वरना बहुत हार्ड बनने लगती हैं। यहाँ पे पापड़ हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं पापड़। अब फ्राई होने हैं राइस। तो ये देखें राइस रखे हुए हैं, बन गए हैं, बस इनको फ्राई होना है। तो आप ही जो है वो बघार लगा दी हैं कढ़ैया में, बस इनको उठा के डालना है। तो ये देखिए ये बघार लग चुकी है, बस चावल डालने हैं और चने भी हो गए हैं। और यहाँ पे मेरी इडली बनके जो है वो रेडी हो चुकी है, सारी मैं निकाल ली हूँ
और ये पूरी बन गई है। 1-2 बार और बननी है, फिर उसके बाद रेडी हो जाएगी। इतनी बन चुकी है, क्योंकि इडली जो है इडली इतनी ज़्यादा हम लोगों को पसंद है ना कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए इडलियाँ जो है वो थोड़ा ज़्यादा मम्मा बनाती हैं। तो ये देखें चावल जो है वो आप भी फ्राई कर चुकी हैं, तो यहाँ पे फ्राई हो गया और ये अभी इडली चढ़ी हुई है। एक बार बस बननी है, हो गया, फिर उसके बाद बंद कर देनी है। और यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स हैं, ये डलेंगी, जो इडली की दाल होती हैं उनमें डलेंगी और चावल में डलेंगी कुछ। और ये टोमेटो हैं जो कट चुके हैं। और यहाँ पे आप ही जो इफ्तार है वो सर्व कर रही हैं, तो अच्छे से लगाएंगी। अब इफ्तार का टाइम करीब है, तो जल्दी जल्दी लगाना है और बांटने भी जाना है मुझे, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और मैं इस बार मतलब 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मुझे वीडियो अपलोड ना करने हुए। मेरे को इतना अजीब लग रहा था, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, लग रहा था कि कोई काम है जो मेरा अधूरा है, कोई काम है जो मेरा अधूरा है। लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं मैं शूट पूरी करती थी, जो मामा करती थी, जो मेरे को लगता था, तो मैं पूरा शूट करती थी पूरे दिन का। लेकिन देखें आधी क्लिप्स उड़ गई, आधी क्लिप डिलीट हो गई, आधी क्लिप्स इधर हैं तो आधी थोड़ी सी, आधी तो मेरे को जितनी सही लगी मैं उतनी डाल दी। एक दिन इडली बनी थी और 2-3 दिन की आज डाल रही हूँ, क्योंकि आधी क्लिप्स जो हैं वो गुम चुकी हैं, इसीलिए मैं डाल नहीं रही हूँ। ये देखें, ये जो है वो डोसा बना है, तो मैं बताई ना आधी गुम गई हैं, अफ्तार की गुम गई। देखिए अफ्तार लगती हुई है इडली, लेकिन आधी गुम गई। और यहाँ पे सिर्फ डोसा की है कि डोसा बस बने हैं। मामा आज डोसा बनाई थी, इडली बनी है, डोसा भी बना है, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। आधी तो गुम गई, आधी आपके पास है, आपको दिखा रही हूँ। ये चने हैं और ये अभी बनने हैं चने। और यहाँ पे जो है सादा वाला चना बन चुका है। और यहाँ पे जो इडली हैं वो फ्राई हो रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को वो लग रहा था। और अब चलते हैं अपन बांटने। तो मैं बाहर निकली, देखी अब्बा कुछ कर रहे थे, तो मैं वापस लौट के गई कि अब्बा क्या कर रहे हैं। तो अब्बा जो है वो सहतूत को धो रहे थे, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद दस्तरखान में रख लेंगे। मैं जाती हूँ जल्दी से बांट लेती हूँ, फिर उसके बाद मेरे को भी तो दस्तरखान में बैठना है। चले आज आप लोगों को बाहर तक दिखाती हूँ, चलते हैं अपन बाहर तक कैमरा लेके। तो ये देखें अब मैं बांट चुकी हूँ वहाँ से, अब मैं वापस घर के लिए लौट रही हूँ। तो यहाँ पे घर के लिए रवाना हो रही हूँ। ये इमाम चौक है, तो यहाँ तो सलाम करना ज़रूरी होता है। तो अब चलें अपन घर के अंदर चलते हैं, एंटर होते हैं घर में। तो आज तो मेरे को डालना ही था कि आज मैं जितनी भी वीडियो होगी सब डालूँगी, चाहे वो थोड़ी सी हो, चाहे अवतार की हो। आधी तो मेरे डिलीट ही हो गई आधी जो समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को वो डिलीट कर दी, मतलब कि आधी डिलीट हो गई है, आधी है अवतार की है और जो बनी हुई है पीछे की नहीं। तो मैं वो सब नहीं डाली हूँ, बोली कि अब अधूरी नहीं डालना है। और यहाँ पे देखें ये चाउमीन बनी हुई है, तो यहाँ पे अवतार हो चुका है, तो अवतार कर रहे हैं। इसकी भी सिर्फ इफ्तार की थी, तो मैं बोली चलो खैर डाल देते हैं अवतार की ही सही। इसकी बस इफ्तार की डाली हूँ, और जो पीछे और जो बाकी हैं वो सब नहीं डाली हूँ मैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, 10 दिन से मेरे को लग रहा था कोई काम छूटा है। लेकिन खैर दुआ करें कि जल्दी जल्दी मैं खूब सारी वीडियो डालूं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा। और ईद में इतने सारे आप ही लोगों को कपड़े आ गए हैं, और मतलब सिलने के लिए कपड़े आ गए हैं, तो सिलती हैं और मेरे को भी सिलना पड़ता है, तो एक भी टाइम नहीं मिलता है। और दोपहर में इतनी गर्मी रहती है, रोज़ा में हालत ख़राब हो जाती है, तो कुछ समझ ही नहीं आता है। और यहाँ पे देखें जो है मामा कपड़ा वॉश की हुई थी, तो उसको फैला रही हैं। ये अब्बा के कपड़े हैं, तो जो दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो मामा दिन में नहीं फैलाई हैं कपड़े, क्योंकि इनमें नील करने होते हैं। अब्बा के हैं वाइट ही रहते हैं ज़्यादातर, अब्बा के कुर्ते पजामे जो हैं वो वाइट होते हैं, तो यहाँ पर नील करनी होती है। तो जो दोपहर में धूप होती है वो धूप से पूरी नील उड़ जाती है, तो कहीं पर नील होती है, कहीं पर नहीं होती है, अंदर हो जाएगी बाहर नहीं होगी, तो वो जो है वो धब्बे जिसको बोलते हैं धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मम्मा रात को फैला रही हैं इनको, और रात में भी बहुत गर्मी पड़ रही है मतलब, तो ये जल्दी ही सूख जाएंगे, देखेंगे तो अभी 2 से 3 घंटे में ये सूख जाएंगे पूरे।
तो इसीलिए मामा जल्दी से इनको फैला दें। अब इफ्तार वगैरह हो चुका है, अब ईसा का टाइम आ रहा है, तो अब ईसा पढ़नी है और तरावी पढ़नी है, तो जल्दी से मामा इसको फैला दें। फिर उसके बाद अजान हुए तो फिर नमाज में खड़े हो। ऐसे इफ्तार जैसे होता है, फिर उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ो, इतना जल्दी ईसा का टाइम हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कब अभी हम इफ्तार किए थे अभी ईसा का टाइम हो गया। तो बहुत जल्दी टाइम जाता है इफ्तार के बाद इफ्तार करना, फिर उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के बैठ ही रहो कि अजान हो जाती है, इतना ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हो गई है, मामा इनको अच्छे से नील कर लें, फिर इनको अच्छे से फैलाएंगी। तो ये देखें अब्बा की लुंगी जो है वो मामा अच्छे से फैला रही हैं, तो इनको फैला दे, जो तार में है वो कहीं गंदे ना हो जाएं, और अच्छे से फैला दे मामा। तो बहुत दिन हो गए हमको डाले नहीं वीडियो, तो खैर कोई नहीं, चलें। अब यहाँ पे देखें वो हो गई है, और आज तो मैं 2 से 3 वीडियो जो है वो ऐड कर दी हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं डाली थी, और जितनी वीडियो मुझे मिली हैं अपलोड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आज रात को भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी ईद की शॉपिंग वाली, तो जल्दी जल्दी से आइएगा और देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो आज का सफ़र अपन का इतना ही, इतने दिन बाद और इतू सा सफ़र। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।